बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः सर्वदमनः भरत। तो यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ मतलब कृति है। कालिदास जी ने इसे अपने जो कालिदास जी हैं वह सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी उपमा बहुत अच्छी उपमाएं देते थे। उपमा सर्वोत्तम मानी गई है। उपमा कालिदास से कहते हैं कालिदास जी की उपमा सर्वश्रेष्ठ है। तो रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव ये दो महाकाव्य हैं। ऋतु संहार, मेघदूत ये जो खंड काव्य हैं इसमें दिया हुआ है। और विक्रम और वसीय, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। कालिदास कृतस्य प्रयन्ते तत्र अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम सर्वश्रेष्ठम इति विख्यातम अस्ति। और इसमें भी कालिदास जी में के इन कृतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह सर्वश्रेष्ठ नाटक मानी जाती है। तस्मात् नाटकात् उद्धृतो अयम पाठ भागा। और ये उसी नाटक का निकला हुआ एक अंश है। इस पाठ का ये भाग सर्वदमनः भरत। तो आइए आज हम लोग इनके विषय में पढ़ेंगे। कौन थे सर्वदमन भरत? तो बच्चों, अब हम आपको पढ़ा एक तथा प्रविशति तपस्वीभ्याम स बाला। एक तपस्वी के साथ, एक बालक के साथ एक तपस्वी जो है आती है। पर्दा खुलता है, नाटक प्रारंभ होता है यहाँ से। बाला जरम्बरे सिंह सावका जरम्भस दंतांते गणेश्यामी। उसने कहा हे सिंह सावक मुंह खोलो। हे शेर के बच्चे तो अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। तो प्रथमा अवनीत किम किम नु अपत्य विशेषणी सत्वानि विप्रकरोषि हंत वर्धत इव ते संरंभा स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनाध्येयोस्मि। और जो पहली जो तपस्वी आती है वो क्या कहती है? अरे उदंड बालक, हमारे द्वारा पुत्रों की तरह पाले हुए जीवों को तू इस प्रकार कष्ट देता है। हाय, तुम्हारी धृष्टता तो प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसी लोग ने तुम्हारा नाम सर्वदमन क्या रख दिया? सबका दमन करने वाला। ठीक रखा। इस प्रकार से इन्होंने जो है कहा। राजा किम नु खलु बालोस्मिन् नवरसः इव पुत्रे स्नेहयति मे हृदयं विचिन्त नूनम पात्यता मा वत्सलिति। और राजा, वहाँ पर जो राजा रहते हैं, राजा दुष्यंत, उन्होंने कहा ना मालूम क्यों इस बालक के प्रति मेरे हृदय में अपने आप स्वयं पुत्र की तरह स्नेह प्रकट हो रहा है। ठीक ही है, मेरी संतानहीनता ही मुझे दूसरे के बच्चों पर स्नेह पैदा कर रही है। तो इस प्रकार से मतलब राजा सोचता है मन में कि पता नहीं मेरी संतानहीनता ही है जो शायद आज मुझे दूसरों के बच्चों पर जो है स्नेह प्रकट कर रही है। दूसरी तपस्वी कहती है, द्वितीया ऐसा त्वं केस कारण ही लंघयति यद्यस्याः पुत्रकम न मोक्ष्यसि। तो देख, यदि तू सिंहनी के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंहनी तेरे ऊपर आक्रमण कर देगी। बाला सस्मितम अहो बलिया खलु भीतोस्मि इत्याधरम दर्शति। और वह जो बालक हैं, जो भरत हैं, वह बोलते हैं आश्चर्य के साथ। यह बालक आश्चर्य के साथ मुस्कुराता हुआ कहता, अहो तुम्हारे कहने से मैं बहुत डर गया हूँ। और ओठ निकाल कर मुँह चिढ़ाता है। ओठ बना बना करके मुँह चिढ़ाता है। राजा सब इसमें महस्तेजसो बीजम बालोयम प्रतिभाति में स्फुल्लिंग अवस्था वहनी रिधापेक्ष इव स्थिता। और
राजा आश्चर्य के साथ, यह बालक तो मुझे किसी बड़े भारी तेजस्वी पुरुष का वीर्य अंश प्रतीत होता है, और जैसे चिंगारी की दशा में स्थित अग्नि केवल काष्ठों माने लकड़ी को ही अपेक्षा करती है और ईंधन मिलते ही चिंगारी बढ़कर प्रचंड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही यह बालक समय पाकर बड़ा भारी तेजस्वी और प्रतापी बन जाएगा और वीर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सोच रहे हैं। प्रथमा वत्स मुंच मृगेंद्रकम अपरम ते क्रीड़ानकम दास्यामी, कहती है प्रथमा, जो वो ये मतलब स्त्री होती है तपस्विनी, वो कहती है बेटा इस बालक के बच्चे को, इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए कुछ और देती हूँ। बाला कुत्र देहितात, कहाँ है, लाओ देव पहले मुझे, तब मैं इति हस्तम प्रसार्यति, और इस प्रकार से कह करके हाथ को फैला देता है। राजा बालस्य हस्तम दृष्ट्वा कथम चक्रवर्ती लक्षण मापिने निर्धारित। राजा सोच बालक के हाथ को देख करके बोलता है, ये तो ये चक्रवर्ती राजा के लक्षण इसके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। द्वितीय सुब्रते मुंचैनम नैष शक्यो वांग मात्रेण समीतुम तद गच्छ मदीये उटजेह सुकोचम ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति तमस्यो पहारः। और द्वितीय तपस्वी से बोलती सुब्रतो, हे सुब्रत जाओ, मुंचैनम नैसा वांगमया, जाओ मेरे उठज माने अटारी पर एक मिट्टी का मयूर माने मोर का खिलौना रखा है, ला करके इसको दे दो। प्रथमा तत्र इति निष्क्रांता, और पहली वाली जो तपस्वी है वो चली जाती है। बाला तावादनेन क्रीडस्यामि इति तपसिम विलोक हसति, तब तक मैं इसको खेलता हूँ, ये शेर के बच्चे के साथ खेलता हूँ, ऐसा कह करके और तपस्वी की ओर देख करके हंसने लगता है। राजा सस्पृहामि खलु दुर्लालियास्मयी, और जो राजा हैं तो राजा बालक के हाथ की ओर देख करके और देखकर यह चक्रवर्ती राजा के लक्षण को धारण करता है। इस प्रकार से अब राजा ने इस हठीले बालक को देखकर प्यार करने के लिए मन में ललचा, माने बहुत मन में इनके ये मतलब प्रेम जो है उमड़ पड़ा। अलक्षिदंत मुकुला निमित्त हासई रक्तव्य वर्णा रमणी वचः प्रवृत्तीन अंकाश्रया प्रणयनस्तनयान वहंतो धन्यास्तंग रजसा कलुषी भवंती। मतलब राजा मन में क्या सोच रहा है वह यहाँ पर वर्णन करता है कि इस हठीले बालक को देखकर प्यार करने के लिए मन में लालसा हो रही है। बिना कारण हंसने से जिसके दांतों की पंक्तियाँ कुछ विकसित सी दिखाई दे रही हैं, और तोतली बोली जिनके बोलना मनोहर लगता है, और जो गोद में बैठाने के लिए ललचा रहे हैं, ऐसे अपने पुत्र को गोद में बैठाकर उनकी धूली से कोई भाग्यशाली एवं पुण्यात्मा लोग ही मलिन एवं धूसरित होते हैं। अर्थात मिट्टी में खेलते हुए बालक भगवान पुरुषों के ही गोद में आकर बैठते हैं और उनको ही ये धूली दूषित करते हैं। मतलब इस प्रकार से कहते हैं कि बालक, तो ये सौभाग्य की बात है कि कोई बालक मिट्टी में खेलता हुआ और आकर के अपने पिता की गोद में बैठ जाए। तो अब तपसी संगुलित अर्जनम भो न माम गणिष्यामि पंचवाक्यम वाक्य कोत्र ऋषि कुमाराणाम राजा नाम दृष्ट्वा भद्रमुखे एहि तावान मोचेति अनेन दुर्मोक्ष ग्रहेण डिम्बकेन बाध्यमानम बालमर्केन्द्रः।
और अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से मन में सोच रहा है और इस प्रकार से मन में जो है लालसा हो रही है कि यह बालक मेरे गोद में आकर के बैठ जाए। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्या गात्रे सुखता ममैवम काम निवृत्तिम चेतासि तस्य कुर्याद यस्या यंगात कृतिना प्रसूता। मतलब अंगुली से डांट कर अच्छा यह है, मुझको कुछ भी नहीं समझ रहा है। और यह कौन ऋषि कुमार है? राजा को देख करके भले ही मानुष जरा आप ही इधर आ जाइए। और बाल क्रीड़ा के द्वारा परेशान किए जाते हुए इस सिंह शावक को इस बालक के हाथ से छुड़ाकर मुझे दे दीजिए। वह राजा से कौन बोलती है? तपस्वी ऐसा बोलती है कि हे भले मानुष, आप ही इधर आ जाइए और ये जो सिंह शावक को जो खिला रहा है, इसको छुड़ा करके आप ही मुझे दे दीजिए, मुझे यह नहीं छुड़ाया जा रहा है, मुझसे यह नहीं छुड़ाया जा रहा है, आप मुझे छुड़ा करके दे दीजिए। क्योंकि इसने बच्चे को जोर से पकड़ रखा है, सिंह के बच्चे को बहुत जोर से पकड़ रखा है। तो अच्छा, पास में जाकर मुस्कुराकर किसी अन्य कुल के अंकुर स्वरूप इस बालक के स्पर्श से जब मेरे शरीर में ऐसा सुख मिलता है, तो जिसका यह पुत्र होगा, जिसने इसको पाला पोसा है, उस सौभाग्यशाली के हृदय स्पर्श को कैसा सुख देता है, हृदय जो है इसके स्पर्श को वह हृदय कैसा सुख देता होगा। राजा ऐसा मन में सोच रहा है। उसको जब जा करके देता है, उसके हाथ से छुड़ा करके जब स्पर्श हो जाता है, तब ऐसा मन में ये सोचता है। तपसी उभौ निर्वर्ण आश्चर्यम। और तपस्वी जो है वह कहती है आश्चर्य आश्चर्य। राजा अरे किमिव, अरे क्या हुआ? और तपस्विनी पौरव इति, तपस्वी कहती है अस्य बालस्य असंबद्धेपि भद्रमुखे संवादिनी अकृति रीति विस्मितः अपि च वामशीलोपि भूत्वा अपरिचितस्यापि ते वचनेन प्रकृतिस्थः समृतः। और इस बालक की ओर इस बालक का और आपका कोई संबंध है। संबंध ना होने पर भी आकार रूप के समान आपके समान ही दिखाई दे रहा है, इसलिए आश्चर्यचकित हो रही हूँ। और यह अत्यंत हठी होने पर भी आपके अनुकूल चुप और शांत है, यह बड़े आश्चर्य की बात है, इसलिए मैं आश्चर्य कर रही हूँ। तो राजा बालकम मुपलालयन आर्य न चेन मुनि कुमारो तत्कोपि व्यपदेशः। राजा बोलता है कि यह कोई मुनि कुमार नहीं है। और उस बालक को लाड़ प्यार करता हुआ कहता है यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो क्या है, किस वंश का है? तब तपस्वी बताते हुए कहती है, तो तपस्वी कहती है पौरवीति, ये पूर्व वंश का है। राजा अपने मन में स्वागतम कथ में कर्णमयो अस्माकम। राजा अपने मन में कहता स्वागत हो आपका मेरे इस वंश में, स्वागत है। और इस प्रकार से राजा मन में स्वागत करता है। इसका और मेरा वंश दोनों का एक ही है। तब तापसी प्रवसती मयूर हस्ता सर्वदमन शाकुंतलावण्यम प्रेक्ष्य। और तपस्वी आती है मयूर हाथ में, मिट्टी का हाथ में मयूर लिए हुए, और ला करके सर्वदमन भरत को दे देती है। बाला सदृष्टम
सदृष्टक्षेपम कुत्र व मम माता, मेरी माता कहाँ है। उस मोर को हाथ में लेकर के कहता है मेरी माता कहाँ है। उभे नाम सादृशो वंचितो मातृवत्सला, और जो बालक जो है वह अपनी माता को देखने के लिए उत्सुक होता है। दूसरी तपस्वी, अरे मैंने तो कहा है कि इस पक्षी मोर शकुंत का सौंदर्य सुंदरता को देख, मैंने तो ऐसा कहा है। राजा मन ही मन, क्या शकुंतला इसकी माँ का नाम है? किंतु नामों का समानता तो बहुत मिलती है, नामों में समानता तो बहुत मिलती है। और इस प्रकार से बालक, माता रोचते में ऐसा भद्र मयूरहा इति क्रीडनक मादत्ती, और इस प्रकार से बालक जो है, माँ वह सुंदर मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कह करके खिलौने को हाथ में ले लेता है। और प्रथमा विलोक के सोद्वेग अहो रक्षाकरंडस्य मणिबंधे न दृश्यते, इसका जो मतलब पहली तपस्वी कहती है कि इसके हाथ में बंधा हुआ जो रक्षा का मणिबंध जो था, गंडा था, वह दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलम वेगेन नंदम सिंह सावकाश का मादृशो भरिभृष्टम इत्या दातुम इच्छति। राजा जो है, अये आप घबराइए मत, सिंह शिशु के साथ ये जो है रगड़ सूत्र हाथ से यहाँ गिर पड़ा है, और ऐसा कह करके राजा उसको उठाने के लिए, उस रक्षा सूत्र को उठाने के लिए चला जाता है। उभे माम खलिदित्वम अवलंबे कथम ग्रहित मनेन, और जो दोनों पहले तपस्वी है, महाराज सुने, अपराजित नाम का यह महाप्रभावशाली दिव्य औषधि है, इस बालक की जात कर्म के समय पर इसे बांधा गया था। कश्यप जी ने इसे बांध दी थी, और इसे भूमि पर गिर जाने पर या तो इस बालक का स्वयं माता पिता ही इसे उठा सकते हैं, और कोई दूसरा कोई नहीं उठा सकता। इतना कह ही रही थी कि इतने में राजा ने उसे उठा लिया। आधा ग्रहणाति, और उसको राजा ने उठा लिया। तो प्रथमा ततस्तम सर्पो भूत्वा, तो पहली बोलती है कि ये आपको सर्प बन करके डस लेगा। राजा सहर्षम आत्मगतम कथमिव संपूर्ण में मनोरथम नंदितम इति बालम परिसजते ततः प्रविश्येक वेणीधर शकुंतला। और इस प्रकार से राजा हर्षपूर्वक मन में, तब तो मैंने पूर्ण मनोरथ शकुंतला और अपने पुत्र की प्राप्ति कर ली, ये निश्चय ही मेरा ही पुत्र है। राजा इस बात को समझ गया। राजा शकुंतलाम विलोके, शकुंतला को, अये से मत्री शकुंतला, और इस प्रकार से शकुंतला को देख करके राजा बोलता है, अरे शकुंतला को देखकर, हाँ यही वह माननीय शकुंतला है। और बालक माता मुपेत्य, माता ऐसा को पुरुषो माम पुत्रम इत्यलिंगयति, और जो पुत्र है वो बोलता है, बालक कहता है कि माता यह कौन पुरुष है मुझे पुत्र पुत्र कह करके और आलिंगन कर रहा है। राजा शकुंतलाम विलोक्य अत्रे से मत्री शकुंतला, राजा जो है कहता है, प्रिय कौमार्यमपि में त्वयि प्रयुक्तम अनुकूल परिणामम सत्वृत्तम इदानीम तयाः प्रत्याभिज्ञात्मात्मानं पश्यामि। और राजा कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है, आपके अनुरूप मैंने उसके अनुरूप आप मुझे यह परिणाम प्राप्त हुआ है। अर्थात जैसा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, उसी प्रकार आज मुझे भी यह नहीं पहचान रहा है, मेरा भी यह पुत्र मुझे नहीं पहचान रहा है। एक समय था जब राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना था, तो यह भी मुझे नहीं पहचान रहा है। शकुंतला नामांकितम अंगूठी को देख करके, जो नाम लिखा हुआ जो अंगूठी है उसको देख करके, आर्यपुत्र क्या यह वह अंगूठी है?
पूछती है शकुंतला। राजा, हाँ, यह वही अंगूठी है। अकस्मात आश्चर्यजनक रूप से इस अंगूठी को मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं आपको अब एक छोटे से रूप में इस कहानी के सारांश को बता दूं कि ये राजा रहते हैं और राजा युद्ध करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, लौट करके आते हैं तो उनका पुत्र भरत रहता है। शकुंतला से उनको प्रेम रहता है, बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रापवश वह अपनी पत्नी को भूल जाते हैं और बालक तब नहीं हुआ रहता, लेकिन बाद में बालक हो जाता है और उनको श्राप हो जाता है कि ये अंगूठी आपकी खो जाएगी और आप अपनी पत्नी को भूल जाओगे। और बाद में फिर वह अंगूठी मिल जाती है तो उसको उनको पत्नी याद आ जाती है। यही कथा है पूरी कि उनको पत्नी की याद आ गई और पुत्र तो उनको पहचानता ही नहीं था, तो वह पुत्र उनको नहीं पहचान रहा है। तो वह यही कह रहे थे कि आज मुझे भी यह परिणाम प्राप्त हुआ है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तो इसलिए मेरा पुत्र भी मुझे नहीं पहचान रहा है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर यह कथा है।